कितने दिन से तुम लोग गत्ता मिल में काम? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और बीते दिन का नजारा हम आपको बता रहे हैं। कांट क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री है जो बच्चों से काम लेती है, बच्चों को कम पैसे देती है, 16 रुपए प्रति घंटा। दिन भर में 120 रुपए बच्चों को मिलते हैं और मजदूरी चल रही है 300 रुपए। एमजे गत्ता मिल जिसके मालिक प्रमोद अग्रवाल हैं, बच्चों से काम लेते हैं। इसी बीच देवराम पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम पिपरोला थाना कांट का रहने वाला काम करता है और 16 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से काम कर रहा था। पट्टा चल रहा था, इसी बीच उससे सफाई कराई जा रही थी, जिससे पट्टे की चपेट में आ गया। आने के बाद में उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन प्रमोद अग्रवाल जो फैक्ट्री के मालिक हैं आने के बाद में दूर खड़े रहे और कहने लगे मेरी फैक्ट्री में काम ये नहीं कर रहा था, ये तो रोड पर पड़ा हुआ था। इसी बीच फैक्ट्री के आसपास के लोग आए तो खुलावा खुला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि वो बच्चे भी आ गए जो और बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और ऊपर वाला दिखाता है दुनिया में वो ठेकेदार भी आ गया जिस ठेकेदार ने बच्चों को रखा। हालत बच्चे की गंभीर हुई, लेकिन बच्चों के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बरेली ले जा सके। इसी बीच एमजे राइस मिल, एमजे गत्ता मिल के जो मालिक थे वो वहां खड़े रहे। पब्लिक ने उनको घेर लिया, लेकिन वो ये कह रहे थे मेरे वहां कुछ नहीं हुआ, बच्चा रोड पर पड़ा था। लेकिन जब ठेकेदार ने कहा कि नहीं, बच्चा गत्ता फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैं ठेकेदार हूं और ये मालिक हैं, तो बातों में फंस गए। लेकिन इसी बीच बच्चे की हालत बिगड़ती रही, लेकिन प्रमोद अग्रवाल को तरस नहीं आया। बरेली जाते समय इलाज के बाद परिवार के पैसे नहीं थे और आखिरकार वही हुआ कि बच्चे की सांसें छूट गईं। लेकिन पुलिस की हम आपको दिखाएंगे कार्यशैली। पुलिस ने प्रमोद अग्रवाल उनके बेटे को बिठाया और बिठाने के बाद सीधा ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन उधर परिवार के लोगों ने जिला मेडिकल कॉलेज में फैक्ट्री के मालिक का जब घेराव किया और दूध का दूध पानी का पानी कैसे हुआ, पहले वो देखिए। जो वहाँ ले जाना चाहते हैं भाई साहब आप तो यहाँ काम कर रहे हैं लड़का नहीं। और जब उनसे पूछा कि क्या ये बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था, तो उनका क्या कहना था, पहले वो सुनिए। नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं करता है भैया, हमारे यहाँ कोई नाबालिग बच्चा नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं करता है भैया, हमारे यहाँ कोई नाबालिग बच्चा नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं करता है भैया, हमारे यहाँ कोई नाबालिग बच्चा। फिर उसके बाद में फैक्ट्री मालिक बोले कि ये सड़क पर पड़ा था, जरा ये भी सुनिए। नहीं कर रहा था, ये सड़क पर नहीं कर रहा था, ये सड़क पर पड़ा था, सड़क पर पड़ा था। और फैक्ट्री के मालिक फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन उसी फैक्ट्री में जो लेबर का ठेकेदार था, जब उससे पूछा तो उसने दूध का दूध पानी का पानी कैसे करा, जरा ध्यान से सुनिए। कर रहा था किसके मिल में? गत्ता फैक्ट्री। इनका क्या नाम है? मुझसे क्या इनका मतलब, मेरा कोई मतलब किसके मालिक कौन? क्या नाम है इनका? प्रमोद का। प्रमोद का। प्रमोद के। प्रमोद के मिल में काम कर रहा था। तुम्हारे अंडर में काम कर रहा था? हाँ हमारे अंडर था वो। अरे बताओ पहले क्या और वो नाबालिग लड़का है जो लोग काम करवा रहे थे उससे। प्रमोद जी अब तो कह रहे हैं, प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या कह रहा है? प्रमोद जी काम कर रहे थे, मेरे यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। प्रमोद जी अब तो कह रहे हैं, प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या कह रहा? कह रहे हैं प्रमोद जी काम कर रहे थे, मेरे यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। प्रमोद जी अब तो कह रहे हैं, प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या कह रहा? कह रहे हैं प्रमोद जी काम कर रहे थे, मेरे यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। अरे नहीं यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और अब जरा उन बच्चों की जुबानी सुन लीजिए जिन बच्चों से फैक्ट्री मालिक काम कराते, उन बच्चों ने खोली पोल। अब बेटा आपका क्या नाम है? ये बताओ आप लोग कहाँ काम कर रहे थे? गत्ता मिल में। रोज काम करने जाते थे? डेली। और ये जो मरा है ये कौन है? मेरा वो दोस्त है जिसका नाम देव भाई। मतलब भाई है इनका। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई। तो ये भी काम करने गया था? हाँ, ये भी काम करने गया। कितने दिन से तुम लोग गत्ता मिल में काम? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए।
उसके बाद में ये कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ पता चला कैसे खत्म हुआ ये? ये मुझे पता नहीं। तो आपकी तो इतनी कम उम्र है, आपको मना नहीं करा मिल वाले ने? मालिक बच्चे क्या कहा? बच्चों को लाओ, बच्चों को लाओ। कितने बच्चे कम पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते? तुम कितने पैसे 100 रुपया घंटा देते, 100 रुपया पैसा हो जाते, 112 आई थे पाओ। तुम्हें बेटा? मुझको ये देते हैं, मतलब 100 या 112? यानी कि 16 रुपए घंटे देते हैं, चाहे जितने घंटे काम उतने मिलेंगे, चाहे 1 घंटा काम चला तो 1 घंटे के पैसे मिलेंगे पूरा। अच्छा 16 रुपए घंटा देते हैं। तो बड़ों को यूं नहीं लाते हैं कि वो ज्यादा पैसे लेते हैं? ज्यादा रुपए मांगते हैं वो, तभी तो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नितिन बाप का नाम क्या है? राम बकस कहाँ रहते हो बेटा? पिपरोला। बेटा आपका क्या नाम है? शिवम बाप का नाम? राजपाल कहाँ रहते हो? पिपरोला। कितने दिन काम करा लगभग इनके 2 यहाँ? महीने 2 महीने। बाबूजी मैं नहीं, बाबूजी बैटरी है बाबूजी। नाबालिग लड़के काम। ये बेटा तुम भी काम करते थे? तुम लोग भी थे? तुम लोग भी थे? तुम भी काम करते थे? तो इतने कम उम्री में तुमने ठेकेदार, ये बताओ तुमने कम उम्री में इन्हें घर से बुलवाते हैं हम लोग। घर से बुलवा के इनने काम करवाया। घर से किसने बुलवाया? ठेकेदार। हमने घर से कैसे बुलाए? हमने मना करी तुम्हें। अच्छा। और इसी बीच ट्रामा सेंटर से खबर आई कि देवराम मर गया। जब फैक्ट्री मालिक ने यह सुना देवराम मर गया तो किस अंदाज में उस बात को उन्होंने कहा, जरा गौर से सुनिए। कोई मरा लेकिन इन्हें हाथ सेकने की पड़ी। एक बात ये बताओ, अच्छा एक मिनट आप लोग तुम्हारा मेरे यहाँ नहीं मारा, तुमने तुम्हारा मर भी गया, मर भी गया, मर भी गया। वो एक तुमने बुलवाया उनको, बच्चों को? नहीं हमने नहीं बुलवाया, तुमने बुलवाया। और एक प्रमाण और आपको दिखाते, ठेकेदार ने यह स्वीकार किया कि पहले भी काम कर गया था और आज फिर काम पे आया। ये बताओ, ये जो देवराम है ये आपके पास काम करता था? हाँ पहले कर गया था, हमने मना कर दिया थे। हमने कहा काम नहीं, छोटे बच्चों को नहीं लगाएं। फिर ये आज फिर आया, फिर हमने मना कर दिया, तब भी तो नहीं। कितने दिन पहले कर गया था? कर गया था करीब 15-20 दिन पहले कर गया था। कितने दिन काम करा? देखिए किया था 4-6 दिन। 4-6 दिन। तो उसके पैसे रह गए थे? नहीं पैसे तो हमने दे दिए थे, पैसे दे चुके इसे एक बार। आज क्या हुआ? आज क्या जो हमने फिर मना किया, तब भी इसने कहा हमें लगा लो। हालांकि पब्लिक का ये कहना था कि इन लोगों को बंद करो, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो, लेकिन पुलिस ने पिता पुत्र, गत्ता फैक्ट्री के मालिक के बेटे और प्रमोद अग्रवाल को बाइक पे बिठाया और बिठाने के बाद ले जाकर छोड़ दिया। वो अपने घर पे चले गए, लेकिन उधर एम्बुलेंस वापस आ गई क्योंकि देवराम की मौत हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने दोनों को इज्जत देकर जाके लौटा दिया, लेकिन परिवार के लोग तड़पते ही रहे। हालांकि आज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।